दोस्तों, आज की कहानी है मैं विधवा बहू की फिर से शादी करूंगी। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अदिति जी आज बहुत खुश थी। उनके छोटे बेटे की शादी है। उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों को बुलाया है। जितने धूमधाम से उन्होंने अपने बड़े बेटे की शादी की थी, उतने ही धूमधाम से वे अपने दूसरे बेटे की भी शादी करना चाह रही थी। मगर जैसे ही सारे रिश्तेदार इकट्ठा हुए, आपस में कानाफूसी करने लगे। कई रिश्तेदार तो ये शादी छोड़कर जाना चाहते थे। अदिति जी ने उनसे इसका कारण पूछा तो कहने लगे, यहाँ शादी हो रही है, यहाँ मजाक तब तमाशा दिखाने के लिए हमें बुलाया था। तुम अपने बेटे की शादी अपनी विधवा बड़ी बहू से क्यों करा रही हो? जब वह तुम्हारे बड़े बेटे को खो चुकी है तो दोबारा इसका संबंध इस घर से क्यों जोड़ रही हो? अदिति जी कहने लगी, मेरे बड़े बेटे की मृत्यु में इस लड़की की क्या दोष है? वह भगवान के घर से उतनी ही आयु लिखा कर आया था। मुझे तो रूपाली शुरू से ही बहुत पसंद थी, तभी तो मैंने उसे अपने बेटे के लिए सुना था। मगर वह इतनी अच्छी पत्नी मिलने के बाद भी अपनी गलत संगत को सुधार ना सका। उसकी बुरी संगत ही उसकी मृत्यु का कारण थी। रही रूपाली को दोबारा अपनी बहू बनाने की बात, तो ये मेरा सौभाग्य है कि रूपाली पर इतना कुछ गुजरने के बावजूद वह हमारे घर की बहू बनने को तैयार हो गई। ऋषभ खुद रूपाली को पाकर गर्व महसूस कर रहा है, क्योंकि रूपाली से अच्छी लाइफ पार्टनर उसे नहीं मिल सकती। यदि समाज बड़ी बहन की पति से छोटी बहन की शादी को स्वीकार कर लेता है, तो बड़े भाई की पत्नी से छोटे भाई की शादी होना क्यों अस्वीकार कर रहा है? दीपेश की मृत्यु के समय ही मैं रूपाली की मम्मी पापा को वचन दे चुकी थी कि रूपाली को अपनी बेटी बनाकर रखूंगी और उसके लायक अच्छा वर खोज कर दोबारा उसकी उजड़ी हुई दुनिया को संवार दूंगी। जब मैं उसके लिए अच्छा वर अपने बेटे के लिए अच्छी बहू ढूंढ रही थी, तभी मेरे मन में ये ख्याल आया। ऋषभ रूपाली दोनों ही इस बात से खिलाफ थे, मगर फिर मेरे समझाने पर दोनों मान गए। अपनी विधवा बहू के लिए दोबारा वर ढूंढना समझदारी है, मगर अपने ही दूसरे बेटे से उसका दोबारा विवाह कराना ना समझी वाली बात कैसे हो सकती है? आप लोगों को क्या लगता है, यह फैसला कैसा रहा? उसकी सास ने उसकी दोबारा अपने बेटे से शादी करा ली रूपाली की और फिर से उसी घर की बहू बना दी। रूपाली आज बहुत खुश है। उसने अपने सारे गम भूल दिए हैं और हंसी खुशी सब रह रहे हैं और अपनी ही बहू को फिर से अपने घर में ही लाकर रही। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे।